तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया आपका। और एक ही अच्छी मूवमेंट मिली थी मार्केट के अंदर। ऊपर की साइड तो कोई कुछ काम ही नहीं हुआ मार्केट के अंदर अगर मैं कहूँ तो। और पूरे दिन का एक ट्रेंड था कि लो ट्रेंड बना हुआ था। मे बी आज ट्रैप काफ़ी किया है लोगों को कॉल की तरफ में, मेरे को पता है वो चीज़। और काफ़ी अच्छा दिन हमारा रहा है क्योंकि हम बियरिश थे, मैं खुद बियरिश था आज सुबह से। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये इस वीडियो में जो भी लेवल दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आपको कोई भी ट्रेड करनी है तो अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र से किसी से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए शेयर बाज़ार में। शेयर बाज़ार के अंदर आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कुछ आज अपडेट दिए गए थे। क्यों अपडेट दिए गए थे दोस्तों? उसका रीज़न ये था क्योंकि मार्केट के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जो हमारा 350 का लेवल है उससे 25 पॉइंट ऊपर बाय ना कर ले। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हमारा दिन शुरू होता है। यहाँ पर कुछ डाटा मिलना था, वो मैंने आपको सुबह ही पोस्ट कर दिया था। उसके बाद 9:51 के अंदर मैंने 9:51 पे, अगर मैं कहूँ तो लगभग तीसरी कैंडल के आसपास 15 मिनट की जो बनती है उसके अंदर मैंने लिख दिया था कि कॉल साइड के अंदर सेलिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट। वीडियो के लेवल का वेट कीजिए। वेट करने के लिए कहा, वीडियो का लेवल अपना 350 का था, वहाँ पर आके पुट साइड में बाइंग ज़्यादा है अभी के हिसाब से। तो दोस्तों मैं उसी चीज़ के ऊपर अपनी एनालिसिस करके मैं ट्रेड कर लेता हूँ। जहाँ सेलिंग प्रेशर मुझे ज़्यादा दिखता है मैं उसको बेच देता हूँ या उसके अपोजिट साइड ख़रीद लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉल साइड के अंदर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर तो मैं पुट खरीद दूँगा या मैं कॉल को बेच दूँगा। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस थे। ये मेरा कुछ प्रॉफिट आया था जब तक कॉल सेल करने के लिए। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, आई हैव एग्जिटेड माई। देखिए 15-10 एक इकलौती वो कैंडल, अगली कैंडल मेरे ख्याल से 10:15 बजे की कैंडल आप देखोगे, इकलौती कैंडल वही थी जो बहुत अच्छा रिटर्न दे गई है। और वो लगभग उसका हाई जो गया था 389 का और लो गया था उसका 354 का। तो मुझे डाटा के अंदर कुछ चीज़ें समझने में शायद गड़बड़ हो रही हो, तो इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया अपनी कॉल की सेल पोजीशंस को। फिर मैंने लिखा कि वेट कीजिए वीडियो के लेवल का 354 का लेवल था हमारा, वहाँ से नीचे कटेगी, हमें पुट बाय करनी थी। उससे पहले दोस्तों मैंने देखिए एक जब वो कटा तो मैंने वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आ भी रही हो, कटने के बाद नहीं कटा भी नहीं था वो लेवल, मार्केट ने ऊपर की तरफ दोबारा आना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने एक चीज़ लिखी आज दोबारा से, जब मैंने कहा था आई एग्जिटेड विल वेट फॉर आवर वीडियो लेवल, उसके बाद मैंने आज क्लियर कट एक इंडिकेशन लिखी। फ्रेंड्स निफ्टी में 10,300 पीई में बायर्स ज़्यादा हैं एंड 10,400 सीई में सेलर्स। मार्केट नीचे आ सकती है हाँ, लेकिन ये बस मेरा व्यू है, 10,300 से भी नीचे आ सकती है अभी के डाटा के हिसाब से। डिस्क्लेमर आपको लॉस या, क्योंकि मेरे को ये क्लियर इंडिकेशन अगर मैं लिख देता हूँ, ये डिस्क्लेमर इसलिए दिया था यहाँ पर क्योंकि जब मैं अगर ये बता देता हूँ 10,300 से भी नीचे आ सकती है, तो मार्केट उस टाइम पे मेरे ख्याल से 370-75 पे चल रही थी, 80 के आसपास, 380 के आसपास। तो बंदे को ये हो जाता है कि लगभग 100 पॉइंट की गिरावट मिलेगी तो पुट अच्छा वो दे दे, बाय चांस वहाँ पर लॉस हो जाए। तो डिस्क्लेमर भी लिख दिया था, आपको डू योर एनालिसिस एंड टेक योर ट्रेड एंड मे भी एक ट्रैप हो सकता है। उसके बाद ये डाटा आया कल के हाई के पास, फिर मैंने बताता भी रहा मैं, कल के हाई के पास सपोर्ट लिया है मार्केट ने 10,300 पी 88 से 115 हो गई, जिसके अंदर कॉल थी। देखिए कॉल बाय करने वाली इकलौती यही पुट थी आज की, जिसके अंदर बहुत जल्दी प्रीमियम बढ़ा भी था। इसमें बाइंग थी इसलिए 10,300 पी में, क्योंकि ये बहुत जल्दी 88 से 115 मूव हो गई थी। कल की वीडियो के अंदर 10,000 पी में शॉर्ट सेलिंग बताई थी, आज वो कवर हो चुके हैं। वहाँ पर नेगेटिव डाटा बन चुका था 7 लाख के आसपास का, 8 लाख के आसपास का। उसके बाद मार्केट जब 300 से नीचे आई, जब मैंने अपनी दोबारा से क्योंकि मैंने बीच में अपना प्रॉफिट काट दिया था, उसके बाद मैंने दोबारा अपडेट किया था लगभग 1 घंटे बाद, ये देखिए 11:15 पे। और मैंने अपना 1 घंटे के बाद मैंने दोबारा से अपनी पोजीशंस ली है और 11:15 की बाद की मूवमेंट आप देख सकते हो मार्केट के अंदर अच्छी खासी डाउन रही है। और कल के लिए हमने लिख भी दिया है, एक गैप अप एक्सपेक्टेड फॉर टुमारो, कल एक गैप अप हो सकता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने लेवल्स के ऊपर, आज के क्या लेवल रहेंगे, कैसे काम करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाते हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इस ग्रुप की खासियत क्या है। देखिए दोस्तों, अगर सुबह के टाइम आपका मैं अपने अपडेट करता हूँ एक ये चीज़
कि 10,000 सीई में सेलिंग है, कॉल की साइड में सेलिंग है। अंदाज़ा लगाइए क्या आपको वहाँ पर कॉल बाय करनी चाहिए। अगर आप मेरे ये पुराने दिन का देखेंगे, ये डाटा देखेंगे, इसके सारे दिन का ये डाटा इसके अंदर होगा, मैच कीजिए आप, ठीक है। जहाँ मैं सेलिंग बोलता हूँ दोस्तों, मेरी पहली ट्रेड होती है ये इसके बेसिस के ऊपर, जो मैं सेलिंग बताता हूँ, जिस टाइम ये बताता हूँ उससे पहले मैं अपनी ट्रेड लगाता हूँ, उसके अंदर 1-2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये मेरी मिलते हैं, उसके बाद मैं सेलिंग प्रेशर अपडेट करता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ दोस्तों, मैं कोई चार्ज नहीं लेता आप लोगों से, मेरी कमाई जो आती है वो ट्रेडिंग से ही आती है, तो मैं खुद की ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, वो क्लियर कट इंडिकेशन है आप लोगों को। तो यार यहाँ पर क्लियर कट था कि मैं कॉल को अंदर सेलिंग बोल रहा हूँ, तो बाय करने का तुक नहीं बनता। आप लोग मत बाय कीजिए किसी पुट को, मत सेल करिए कॉल को, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि यार कॉल के लेने से पहले अगर मैं बता देता हूँ, मैं अगर 10 में से 5-7 बार ठीक हो रहा हूँ, 3 बार गलत भी हो जाऊँ, तो अंदेशा ये तो कर सकते हो कि बाय एनी चांस हम अगर कॉल को बाय करेंगे जिसमें सेलिंग ज़्यादा है, वहाँ से डिप मिल गई तो हमारे को लॉस हो सकता है। इतने से भी दोस्तों आपका लॉस बच सकता है, कमाई आए ना आए, लॉस तो बच सकता है। और आज का व्यू तो क्लियर कट बोल दिया था, 11-15 के ऊपर भी 10,300 से भी नीचे जा सकती है मेरे हिसाब से। मेरा खुद का व्यू था, कॉल सेल करी थी मैंने और वहाँ पर 10,300 के नीचे आई जैसे ही मार्केट, मैंने यहाँ पर बोल भी दिया कि अब मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, 10,300 से नीचे टारगेट कंप्लीट। नाउ एग्जिटेड बाई कॉल सेल पोजीशन, सारी कॉल की सेल पोजीशन मैंने एग्जिट कर दी। अब दोस्तों अगला लेवल क्या रहेगा मार्केट का, और एक चीज़ देखोगे आप, आज मार्केट ने हमारा कल का लेवल 262 का था, मार्केट का जो लो बनाया वो ये यहाँ पर देखिए 267 का, इस कैंडल का लो ऊपर दिखेगा आपको यहाँ पर, वो आया है 267 का। हमारा व्यू था सपोर्ट जो नीचे का है 262, वहाँ तक आराम से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। कल के कुछ लेवल्स है दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ेंगे तो आपको सेलिंग प्रेशर का पता लगेगा। और सेलिंग प्रेशर दोस्तों देखिए, और लोग काफ़ी लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, मैं कभी ना बोलता हूँ कि मैं सिखा के चलूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये बोल दूँ तो आप लोगों के साथ धोखा होगा। ये सेलिंग प्रेशर जो मैं देखता हूँ, बाइंग प्रेशर जो मैं देखता हूँ कहाँ पर है, ये एक दिन में नहीं आ सकता। मैं भी एक और लोगों की तरह 5-10 हज़ार 20 हज़ार में ट्रेडिंग देने लग जाऊँ और सेलिंग प्रेशर आप लोग सोचो कि सीख सकें, तो वो एक दिन में नहीं आ सकता। उसके लिए कम से कम 2 महीने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, उससे आपको पता लगेगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब भी आएगा। इसलिए ना मैं कभी कोशिश करता, लेकिन हाँ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के अपने लॉस को बचा सकते हो, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है। तो दोस्तों ये हमारे कल का लेवल, आज के लेवल है हमारे ऊपर का 371 का, 372 ही कर देते हैं इसको। और नीचे का जो लेवल है वो आता है, देखिए दोस्तों नीचे के लेवल हमारे कल थोड़े से मतलब कि एक नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है। अब आप कहोगे कि मैं ट्रेड करूं, रिस्की ट्रेडर हो तो वो ट्रेड ले लीजिएगा, सेफ प्लेयर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। कॉल की पुट साइड में मैंने कहा है क्लियर कट, जो लेवल है उसको भी बता देता हूं आपको क्या है, 276। अब ये लेवल आता है कल के हमारे। अब 276 का लेवल मैं क्यों मना कर रहा हूँ, 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो। आज का ये लो है 267, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मे बी। चलिए हम बात कर लेते हैं कि चलिए इसको भी कट नहीं दीजिएगा जब भी आप एंट्री कीजिएगा। वहाँ से एंट्री करने के बाद नीचे एक और सपोर्ट आता है जो कि है 243 का, मतलब कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ टारगेट पहला क्या होगा, इतने ही टारगेट के लिए आप कॉल 244 आ गया ये, और यहाँ से हम कर देते हैं 43, ठीक है। अब यहाँ से 65 का ये लेवल कटेगा जब भी आपको बाय करनी है, जो आज का लो है, और नीचे का लेवल 243, एक और सपोर्ट आएगा, ये कटता है 243, तो वहाँ से मार्केट और अच्छी करेक्शन दिखा देगी हमें, नीचे के लेवल तक 50 पॉइंट और नीचे मिल सकता है। तो दोस्तों अब आपको बता देता हूँ काम कैसे करना है, देखिए समझ के चलिएगा। पुट साइड के अंदर काम करते टाइम रिस्की प्लेयर ही काम कीजिए जो अपना लॉस झेल सकते हैं, वरना आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा कि सेलिंग प्रेशर है तो हम यहाँ से पुट बाय करके चलेंगे या नहीं। कोशिश मेरी रहेगी बताने की जितना मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। और चलिए दोस्तों मार्केट के अंदर एक गैप अप एक्सपेक्टेड है, तो गैप अप की बात करते हैं पहले। यहाँ से हमको अंदाज़ा गैप अप हुई अगर बाय एनी चांस, तो वहाँ से गैप अप होने के बाद मार्केट अगर नीचे आ जाए
अगर 1 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दे तो दोस्तों आप पुट ले लीजिए, इसका स्टॉप लॉस ऊपर के 25 पॉइंट का रह जाएगा। बाकी हम सुबह के टाइम कॉल और पुट की सेलिंग अपडेट करते हैं। अगर हमारी पुट के अंदर सेलिंग हो तो यहाँ पर पुट अवॉइड कर दीजिएगा, वो आपको पता है कैसे करना होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। पुट के अंदर सेलिंग है तो कॉल की तरफ बढ़ेंगे, अगर पुट के अंदर सेलिंग होगी तो हम यहाँ से 25 पॉइंट ऊपर ही लेके चलेंगे अपना टारगेट, जो कि हमारा ऊपर का लेवल आएगा 50 पॉइंट इजीली। और ऊपर की तरफ में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा ही मिल सकते हैं। 2 लोट लोगे तो एक को ट्रायल कीजिए उससे, और वो कर सकते हैं, ट्रायल करके आगे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर बाय चांस यहाँ से नीचे गिर जाता है और पुट के अंदर कॉल के अंदर ही सेलिंग होती है तो हमारा ये वाला टारगेट यहाँ पर दिख सकता है, लेकिन आपको 50 रुपये में पहला टारगेट बुक कर लेना है, ऊपर 25 रुपये का एसएल लगाना है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ में अगर यहाँ पर हमारी कॉल के अंदर पुट के अंदर सेलिंग होगी फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम ऊपर जाके यहाँ पर ऊपर कटने के बाद 1 मिनट की कैंडल ट्रेड लेते हैं तो क्या करना होगा आपको 25 पॉइंट का इसका एसएल लगा लिए 372 का। उसके बाद आपको अगर वो कटता है तो फिर नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्स ट्रेड, जो कि आपका कवर कर देगी लॉस को। ये वाली बात होगी दोस्तों ऊपर के लेवल के लिए। बाय एनी चांस मार्केट इन दोनों के लेवल के बीच में ही खुल जाती है, ऊपर की तरफ 1 मिनट की कैंडल क्लोज करके ऊपर काट दे बुलिश कैंडल, ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल काट दे तो आपको कॉल ले लेनी है। अगर वहाँ से 25 पॉइंट का एसएल आ जाएगा, अगर यहाँ से ऊपर की जगह नीचे की तरफ काट देती है तो आपको पुट ले लेनी है नीचे की तरफ। इस लेवल को भूलिएगा मत, आज के लो को, जो आज का लो बना है 65 के आसपास का, तो आपको यहाँ से एक पुट ले लेनी है। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब मैं बात करता हूँ नीचे के लेवल पे अगर मार्केट खुल जाती है, अगर बाय चांस मार्केट यहाँ नीचे के लेवल पे खुल गई, इसके बाद मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगी। इन दोनों लेवल को ऊपर आने के लिए तो क्लियर कट इंडिकेशन है, ऊपर वाले लेवल के ऊपर 1 मिनट की कैंडल क्लोज करें, जब भी यहाँ से कॉल बाय होगी ऊपर का आपको 50 रुपये का इजीली टारगेट, और ऊपर ट्रायल करोगे तो ज़्यादा टारगेट मिल सकता है, जो कि 372 तक भी हो सकता है, लगभग 100 पॉइंट का। बाय एनी चांस यहाँ से आके इनके बीच में आके मार्केट नीचे पलट जाती है और 1 मिनट की कैंडल, रेड कैंडल, बियरिश कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है, टच नहीं होनी चाहिए, अलग से कैंडल बननी चाहिए इस लेवल के हटकर, तो वो कर देती है। तो हम यहाँ से अपना जो स्टॉप लॉस लेंगे ऊपर का 25 पॉइंट का, और नीचे के लिए हमारा 50 पॉइंट का टारगेट दोबारा आ सकता है। होप्स आपको ये तीनों लेवल समझ आ गए हों। अब बचा एक और चीज़, मार्केट अभी क्या है, कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर ज़्यादा है। आप लोग अगर सेलिंग कर सकते हो तो सेलिंग कीजिए, इस टाइम पे सेलिंग में ज़्यादा पैसे आने की संभावना होती है। स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर जिसके अंदर बाइंग चल रही होती है वहाँ पर ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। ये आप ध्यान रख के चलिएगा, कंसोलिडेशन में आपको बाइंग के अंदर थोड़ा सा लॉस होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, उस चीज़ को भी समझ के चलिएगा। सेलिंग करते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट आना ही आना है कंसोलिडेशन में, खासकर चाहे मार्केट कहीं भी मूव करे, सुबह से शाम तक अगर लेके बैठ जाओगे तो भी ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं आएगा, 5-7 पॉइंट का मैक्सिमम सेलिंग के अंदर आ सकता है, जितना मेरा अंदाज़ा है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बातें अपने लेवल्स की। अब बात करते हैं अपनी ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या बता रही है, देखिए कल ऑप्शन चेन के अंदर इकलौता एक सपोर्ट था 10,400 की कॉल का, और आज उसने हाई जो लगाया 400 का ही लगाया, वहाँ से नीचे गिरी, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था अभी। और दोस्तों कॉल साइड के अंदर अगर मैं बात करूँ, आज कॉल साइड के अंदर यहाँ पर 19 लाख बंदे थे, कम हो गए हैं बंदे, थोड़े से हैंड एक्सचेंज हुए हैं शाम के टाइम। मार्केट गैप अप खुलने की पूरी अंदेशा है मार्केट के अंदर, मे बी मोदी के लिए हुए हों ये अंदेशा कि मोदी कुछ आगे स्पीच में कुछ बोल सके। हालांकि मेरे को जितना लगता है हमारे पीएम ने ऐसा कुछ खास बोला नहीं है, बाकी में भी गैप अप ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो भी पोजीशंस है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कॉल साइड की। अब इस कॉल के अंदर हैंड एक्सचेंज होके पुट वाले बंदे मतलब बेच चुके हैं उन चीज़ों को। अब यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है 300 के अंदर। अगर ये दोबारा से कल बाइंग प्रेशर यहाँ पर दिखा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करके चलूँगा। उसके साथ के अंदर ये देखिए कल यहाँ पर 10,100 के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बताया गया था। आज यहाँ पर देख सकते हो आप, सुबह के टाइम भी यहाँ पर नेगेटिव डाटा हो चुका था। अगर आपके पास कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है तो आपको पता ज़रूर लगेगा कॉल साइड के अंदर पुट साइड के अंदर किस टाइम पे मार्केट बेयरिश हो चुकी थी, दिख चुका था कि मार्केट एक डिप लेने वाली है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि यहाँ पर 150 के अंदर हमें कुछ डाटा दिख रहा है, और वो डाटा किस चीज़ का है अगर मैं बात करूं तो शाम के टाइम का 300 को बेच के गए हैं अभी शाम के टाइम वो, और हैज करा किसको है 10,150 को इसके अंदर हैज करके गए हैं। और ज़्यादा बड़ा नहीं, कल सुबह यहाँ पर भी आपको वो दिख सकती है। मेन फंडा कहाँ देखना है आपको, 10,300 की पुट को अगर यहाँ कल शॉर्ट बन जाते हैं, नेगेटिव डाटा हो जाता है तो समझ लीजिएगा फिर से मार्केट एक डिप ले लेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऊपर की साइड की, यहाँ की
10,300 की। यहाँ पर 300 के अंदर हैंड एक्सचेंज हुए हैं, जहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर्स भी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एफआई बेरिश, रिटेल थोड़ा पॉजिटिव है। तो मे भी यहाँ पर अच्छा खासा जो बाइंग दिख रही है वो रिटेल की हो। लेकिन हाँ, अभी हम बात करेंगे जो हमें बाइंग और सेलिंग दिखती है। बाइंग है यहाँ पर 300 की कॉल के अंदर, जो कि मेरे को 100% लग रहा है इस टाइम पे। हैंड एक्सचेंज जब हुए थे 400 का अभी भी सपोर्ट बचता है, लेकिन कुछ बंदे सेलर्स से कन्वर्ट होकर बायर बन गए हैं। 40 रुपये के समथिंग के ऊपर मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ पर 42 रुपीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे हैंड एक्सचेंज हो रहे थे, और मार्केट यहाँ से बाइंग के अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे थे 10,400 वाले बंदे। अब मैं बात करूँगा दोस्तों कि 10,500 के अंदर क्या है। 10,500 के अंदर प्योर सेलिंग है इस टाइम पे, और उसको मेरे ख्याल से हैज भी नहीं किया गया है। सेलिंग दिख रही है अभी, कह सकते हैं वो कल सुबह के टाइम हैज करके गए हों। थोड़े बहुत बंदे जो 400 को ले रखा था 500 के साथ हैज करके गए हों। लेकिन हाँ, 500 के अंदर इस टाइम सेलिंग दिख रही है, लगभग अंदाज़ा जो दिख रहा है। लेकिन 400 के अंदर इतनी सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा इस डाटा के हिसाब से। अब करना कैसे होगा, ये क्या चीज़ है, कल मार्केट में भी एक बार ऊपर की तरफ भी सपोर्ट ले सकती है 500 का लेवल पे आने के बाद। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 10,400 के अंदर अगर ये कॉल 500 पे टच होती है मार्केट, 110 रुपये के ऊपर पुराने बंदों ने सेलिंग प्रेशर बना रखा है। 100 से 105 से 110 के बीच में दोबारा से सेलिंग हो सकती है 10,400 की कॉल के अंदर। ये टिप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। अगर 110 को काट के ऊपर आ जाती है, 115-16 आ जाती है, मतलब बुलिश होने वाली है मार्केट, और 600 भी टच हो सकती है। इकलौता मेन सेलिंग प्रेशर 10,400 का है, जो कि मे बी कल टूटे ना टूटे वो तो हमें सुबह ही पता लगेगा। अंदाज़ा जो होता है वो आपको बता के चल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इन द मनी अगर आप कॉल देखोगे 2 लाख डीप इन द मनी 10,400 की पुट, अगर आप इसके अंदर ध्यान दोगे 10,400 की, जो कि ये वाला डाटा है यहाँ पर आज मतलब कि पूरी ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी नेगेटिव डाटा, दूर की ऑप्शन चेन के अंदर तो वो है, यहाँ पर भी नेगेटिव डाटा है। और 2 लाख बंदे इतनी दूर की आउट ऑफ द मनी को भी 2 लाख बंदे हैं जो कि हैज करके लग रहे हैं मेरे को, बाय करके चले हैं। और यहाँ पर 2,31,000 बंदे कर क्या रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी 10,400 की पुट की। अगर मैं इसकी बात, एक सेकेंड, मैंने इसका लिखा था पूरा सारा कुछ 10,000, हाँ। तो इसके अंदर, इस पुट के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बायर्स अभी भी एक्टिव है 10,400 की पुट के अंदर। अगर सुबह ऊपर जाते टाइम यहाँ पर आपको डाटा दोबारा से बढ़ता हुआ दिखता है, तो ये सोच के चलिएगा कि यहाँ पर बायर्स थे और हैंड एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से अगर ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ पर भी कोशिश करेंगे वो सेलिंग करने की, मे बी यहाँ पर चेंज हो जाए इनका जो व्यू है। बाकी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ज़रूर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं उसका अंदाज़ा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा सा बियरिश मोड में आके अगर बड़ी कैंडल बनी है तो मे बी वहाँ पर पुट की पोजीशंस उन्होंने होल्ड कर ली हो, कि उनको अंदाज़ा हो एक बड़ी कैंडल आई है तो अगली कैंडल्स भी मे बी नेगेटिव जाने वाली होंगी मार्केट, और वहाँ से मे बी उन्होंने बाय कर लियो। हाँ, लेकिन 10,300 के ऊपर जितना मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी सेलिंग में कन्वर्ट हो गए हैं बंदे। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा होप सो इसके अंदर कि कहाँ बाइंग है कहाँ सेलिंग है। कॉल साइड की अगर बात करूँ तो 10,500 के अंदर अच्छी खासी सेलिंग दिख रही है इस टाइम पे, और 400 के अंदर हैंड एक्सचेंज हुआ है, आधे सेलर्स बच गए, आधे सेलर बाहर हो गए हैं, इसमें से ध्यान रखिएगा। अब के इस टाइम के हिसाब से 300 के अंदर कॉल के अंदर जो है वो, अगर मैं अंदेशा बताऊँ इस टाइम पे 300 की कॉल का, शायद ये मैंने लिखा ही नहीं है, एक मिनट मैं चार्ट देख के बताता हूँ आपको। हाँ, तो 300 की कॉल के अंदर भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ, मार्केट जब नीचे जा रही थी तो सेलर्स तो थे यहाँ पर, लेकिन मेरे को इसका मैंने लिखा नहीं है। और मैं अगर इसका चार्ट देख के बताऊँ आपको तो वो अकॉर्डिंग टू मैं बात करूँ थोड़ा बहुत बियरिश ही है अभी भी। अगर प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ तो दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर भी कुछ सेलर्स हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं है, क्योंकि मार्केट ने उससे ऊपर वो किया और सुबह सुबह ये नेगेटिव, अगर यहाँ पर सुबह सुबह नेगेटिव डाटा दिखता है आपको इस कॉल के अंदर तो समझ के चलिएगा दोस्तों, ऊपर जाते ही मार्केट गैप अप खुलती है तो वो बंदे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10,380 के लेवल के ऊपर भी OI जनरेट हो रहा था, तो समझ सकते होगे ऊपर दिखेगा तो नेगेटिव होगा तो वो बायर हो सकते हैं। तो यहाँ पर
10,400 और 500 को मेन फोकस में रखे चलिए, 400 को मेन फोकस रखे चलिए, 110 की हो जाए तो आपको वहाँ से एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल साइड्स की तरफ से, और निफ्टी में एक बार और अगर वो 115, 16, 120 तक क्रॉस कर देती है, सस्टेन हो जाता है, तो मतलब मार्केट और बुलिश होने वाली है अब। और उसके बाद आएगा अगला लेवल 10,500 का। 10,500 के अंदर मेरे ख्याल से अंदाज़ा सेलिंग थी जो 70 रुपये के आसपास हुई थी, 70, 80, 90 रुपये ऐसे कुछ था अंदाज़ा। इसका इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि 10,400 ही मेन सपोर्ट है। और अगर मैं 10,300 की बात करूं आज की पुट की साइड में, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर बाइंग अभी बनी हुई है 85 रुपीज़ के समथिंग के पास से जो बाइंग बनी थी, अभी भी 109 पे हुई है। तो मतलब अगर 85 से 80 से नीचे चलती है 300 की पुट, मतलब वो बियरिश है। अगर 80 से ऊपर, 85 से ऊपर, 80 से 85 से ऊपर है, मतलब कि ये बियर, वो जो ये पुट है ये बाइंग है इसके अंदर अभी, और वो मे बी बाइंग 150 तक भी जा सकती है जो मेरा अंदाज़ा है। 80 से नीचे ये बियरिश ही है इसके अंदर, मतलब कि ये बियरिश होगी, मतलब इसके अंदर सेलिंग चल रही होगी, मार्केट को वो ऊपर करेगी। होप्स आपको ये सब समझ आ रहा हो, और मे बी कल हमारे को मार्केट एक बार ऊपर की साइड का एक रुख दिखाए, और मे बी वहाँ से हमें 400 का लेवल एक बार क्रॉस हो जाए तो हमें आने वाले टाइम में कल के अच्छा लेवल 500 का दिख पाए। अगर ऑप्शन चेन के अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं ज़रूर अपडेट कर देता हूँ सुबह के टाइम ग्रुप के अंदर। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।